बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में आपके पास है व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा हमारे पास पैराडाइम है जिसमें ये फैसिलिटी हमें दी जा रही है कि प्रोग्राम्स को क्या करना है, अपनी रीडेबल कोड आपके पास हो, रीयूजेबल कंपोनेंट्स के साथ जब हम अपना वर्क परफॉर्म करेंगे तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्रामिंग है ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। जब आप चीज़ों को, उस प्रोग्राम को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप एक अपना कोड डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाएगा। सेकेंड डेफिनेशन इसकी है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आल्सो रेफर टू एज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर इज़ अ जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इट इन्वॉल्व्स सेपरेटिंग अ प्रोग्राम्स फंक्शन इनटू इंडिपेंडेंट pieces or building blocks, each containing all the parts needed to execute a single aspect of the functionality। ये हमारे पास छोटे छोटे से पीसेस के फॉर्म में हम अपनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद जब कंबाइन हमने एक अपना प्रोजेक्ट बिल्ट इन करना होता है तो उसमें हम अपने उन प्रोग्राम्स को जो स्मॉल पीसेस में आपने राइट किए हुए हैं उनको रीयूज़ करते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस या वो सेट ऑफ रूल्स जिनको हम एक फॉलो करेंगे किसी भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। A process or set of rules to be followed in calculations or other problem solving operations, especially by a computer. An algorithm is a set of instructions for solving a problem or accomplishing task. नेक्स्ट आपके पास है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अभी तक आपने एल्गोरिदम को स्टडी किया, अब कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ हम मूव करते हैं। जो हम प्रोग्राम राइट करें किसी लैंग्वेज में राइट करेंगे ना, किस लैंग्वेज में हम राइट करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन हमारे पास है हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सेकंड है विजुअल प्रोग्रामिंग। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास ऐसी लैंग्वेज है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है बाय कंप्यूटर, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में राइट करेंगे वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। जबकि हम जो अब लैंग्वेजेस स्टडी करेंगे आप इस कोर्स में वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि सी है, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान, C++, विजुअल प्रोग्रामिंग आपके पास आ जाती है। ये तमाम के तमाम क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन अपनी लैंग्वेज में राइट करता है। हमारी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, लिहाजा ऐसी आपके पास प्रोग्राम जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में राइट किया जाएगा उसको हम कहेंगे ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंस गिवन है लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में। इसको आपने प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, आप इसको तैयार करें, आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंस क्या है। अब आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, किसके लिए? ह्यूमन के लिए। जबकि लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि मशीन कोड में लिखा जाता है, कंप्यूटर के लिए इजी है, इट्स मीन कि वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में नहीं राइट होगा। वो जो राइट किया जाता है उसको किया जाता है 0 और 1 की लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है जस्ट बाइनरी डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड कर रहा है, इनके 0 और 1। तो 0 1 के फॉर्म में जब इतने सारे आपके पास 0 1 के कम्बिनेशन से आप कोई चीज़ राइटअप करेंगे तो उसको लर्न करना, अंडरस्टैंड करना ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट है। दे आर एग्जीक्यूटेड स्लोअर देन लोअर लेवल लैंग्वेज। अब चूंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं और जब लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना किसी के लिए समझना कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ आती है 010 की लैंग्वेज, जबकि ये लिखी हुई है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर इसको इतनी आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए कंप्यूटर के लिए डिफ़िकल्ट है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम राइट होता है कंप्यूटर उसको स्पीडअपली यानी कि फास्टली उसको अंडरस्टैंड करता है। दे अलाउ मच मोर एब्स्ट्रैक्शन, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। दे डोंट प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़ एट द हार्डवेयर लेवल, जबकि लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि मशीन में लैंग्वेज है, 0 1 की लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज जो होगी वो क्लोज टू हार्डवेयर है, हेल्प टू राइट प्रोग्राम एट द हार्डवेयर लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज में फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स हार्डवेयर नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपके लिए इस चीज़ का नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपका पास जो कंप्यूटर, जो आपके पास लैपटॉप है वो
उसका हार्डवेयर किस तरह का है, आपको उसकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और आपका काम हो जाएगा, आप उसमें अपना प्रोग्राम राइट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास आपके हार्डवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी है। द प्रोग्राम्स आर ईजी टू मॉडिफाई। जब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा है, देखें हमारी लैंग्वेज में कोई भी बात की है उसमें कोई एरर्स होंगे, कोई भी आपके पास उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो हम उनको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ मैंने चेंजिंग करनी है, प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई करना चाह रही हूँ, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में ह्यूमन के लिए उसको मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास सिंगल स्टेटमेंट में ही आप अपनी बात कंप्लीट कर देते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में चूँकि हम 010 की लैंग्वेज में लिखेंगे, तो आपके पास वहाँ पर जो एक लाइन है, वहाँ लो लेवल लैंग्वेज में वो मल्टीपल लाइन्स में एक स्टेटमेंट चली जाती है। यानी कि नंबर ऑफ़ लाइन जो स्टेटमेंट्स है वो फ्यूअर होती हैं किस में, हाई लेवल में, जबकि मोर होती है नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स कहाँ पर, लो लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दी हुई है इसमें। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने ट्रांसलेटर्स की तरफ कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये लिखा हुआ है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो नाम जी दिए हुए हैं। बेसिकली ट्रांसलेटर क्या है, देखिए जैसे कि चाइना से कोई डेलीगेशन यहाँ पर आता है पाकिस्तान, तो उसको अंडरस्टैंड, चाइनीज़ अपनी लैंग्वेज को ही यूज़ करती हैं, वो उन्होंने इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को वो उसमें टीच नहीं करते, ना ही वो उसमें यूज़ करते, ठीक है, उनको नहीं आती। अब यहाँ के अगर प्रेसिडेंट ने बात करनी है वहाँ के प्रेसिडेंट से, तो दरमियान में एक ऐसा पर्सन होता है जिसको इंग्लिश भी आती हो और जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज का भी मालूम हो। अब जिसको इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांसलेटर। क्योंकि चाइनीज़ पर्सन अपनी चाइनीज़ में अपनी बात कन्वे करेगा उस पर्सन को, ठीक है, वो पर्सन उसकी चाइनीज़ को समझेगा, सुनेगा, क्लियर हो गया, वो उसको ट्रांसलेट करेगा किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और फिर वो हमारे पीएम को बताएगा कि जी इस पर्सन ने ये बात कही है, वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। वो उसके बाद क्या करेगा, हमारे जो वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आंसर करेंगे, फिर ट्रांसलेटर दोबारा से उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, चाइनीज़ लैंग्वेज में। ये तो थी एक आपके पास मैंने जनरल हमारी जो लाइफ है उससे एग्जांपल दे दी। अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने भी बात, हमने पीछे इनका पूरा प्रॉपर्ली डिफरेंस देखा है कि हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास होती है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर तो एक अभी बिल्कुल, हाँ, लेक्चर 1 में हमने कहा था कि कंप्यूटर स्टूपिड है, डम्ब है, कंप्यूटर को नहीं मालूम, कंप्यूटर को जो हम देंगे वो उसी को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक हो गया। तो अब कंप्यूटर ने जब उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हाई लेवल लैंग्वेज को, तो हमें दरमियान में कैसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते किस में, मशीन लैंग्वेज में। जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो लैंग्वेज होगी हमारी 01 की, तो कंप्यूटर उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और थर्ड वन आपके पास आ जाता है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज होती है, इसमें कुछ सिंबल्स, कुछ निमोनिक्स को हम यूज़ करते हैं, लिहाजा उस एक स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो उसका ट्रांसलेटर है उसको हमने असेंबलर का नाम दिया हुआ है। बाकी बेसिकली जो हमारे ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। जो सोर्स प्रोग्राम हम किसको कह रहे हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया हुआ है वो सोर्स है। जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम जब कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड या आउटपुट कह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास सोर्स प्रोग्राम को जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, कंपाइलर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटर्स हैं। अब नेक्स्ट हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं कि जब कंपाइलर ने भी ट्रांसलेट करना है और इंटरप्रेटर ने भी, तो आखिर हम दो क्यों चूज़ करें, हम एक, हमारे लिए एक ही नफ है कंपाइलर, ठीक है, हम इंटरप्रेटर की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास कि डिफरेंस दिया हुआ है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करता है एक पूरे प्रोग्राम को एज अ होल इकट्ठा। यानी कि अगर आपका एक प्रोग्राम 10 लाइंस का है तो वो 10 की 10 लाइंस को उसने इकट्ठा ट्रांसलेट करना है और फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि मशीन कोड में। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर 1 बाय 1 चलता है, यानी कि एक फर्स्ट लाइन को चेक करेगा कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है, ओके है, गुड, देन वो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, मशीन कोड में। देन मूव करेगा सेकंड लाइन में सेकंड लाइन को चेक करेगा, उसमें अगर कोई एरर्स आपके पास नहीं है, गुड, देन वो उसको फिर कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आपके पास जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जबकि जो कंपाइलर है वो एज अ होल एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है।
नेक्स्ट इसका डिफरेंस जहाँ पर मज़ीद आपके पास गिवन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कर लीजिए। अब हमारे पास कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो जो टूल्स बेसिकली हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, सबसे पहले आपके पास कोई एडिटर होगा, यानी कि कैसा आपके पास इंटरफेस होगा जहाँ पर अपना प्रोग्राम राइट करना है, उसको हम एडिटर का नाम दे रहे हैं। फिर उसमें कोई प्री प्रोसेसर्स होंगे जो यूज़ करेंगे उस प्रोग्राम को हम कहीं पर सेव करेंगे। जब आप उस प्रोग्राम को सेव करेंगे और जो प्री प्रोसेसर्स हैं उन वो कोई लाइब्रेरी फाइल्स होंगी जो उसमें हम इंक्लूड करेंगे। फिर आपके पास हम मूव करते हैं कंपाइलर। जब आपने अपना कोड सारा राइट कर लिया, आपने उसको सेव कर लिया है, अब काम आ जाता है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ने ट्रांसलेट करना है, किस में ट्रांसलेट करना है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। किसको, जो हमने अपना प्रोग्राम राइट किया है, हम प्रोग्रामिंग जितनी भी करेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे, लिहाजा हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में। देन लिंकर ने क्या करना है, वो जब भी हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में मैंने कहा कि कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हम इंक्लूड करवाते हैं, लिंकर उनको लिंक करेगा ताकि जो हमने उसमें अपनी कुछ सिंटैक्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए हैं उसको मालूम हो कि ये क्या है। इनके बारे में आगे आपको मैं डिटेल बताऊंगी कि कीवर्ड्स क्या हैं। लिंकर उनको लिंक करता है, लोडर ने उसको मेमोरी में लोड कर देना है और फिर सीपीयू ने क्या करना है, जब वो लोड हो गया तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट की तरफ जाएगा और प्रोग्राम आपका फाइनली एग्जीक्यूट होकर आपके पास आपकी आउटपुट शो हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ तक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको आज के लेक्चर में मैंने डिलीवर कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे।